इमेजिन, रात के अंधेरे में आप अकेले हैं, ठंडी हवा का झोंका आता है और आप सुनते हो अपनी ही सांस की आवाज बिल्कुल अपने पीछे से। 1, 2, 3। पर जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं, पीछे कोई नहीं होता। फिर भी आपकी सांसें धीरे धीरे कोई खींच रहा है। ये कोई सपना नहीं है, ये है बुडुक, उत्तराखंड का सबसे भूखा पिशाच। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द वेल पे। अगर आप यहाँ नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरीज आप मिस ना कर सकें। आज की कहानी बुडुक पिशाच की प्रीक्वल है, जो सुनने के बाद आप अकेले सांस लेने से भी डर जाएंगे। आज रात की ये कहानी बुडुक वाली सीरीज का प्रीक्वल है। अगर आपने मेन स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो जरूर देख लीजिए। बुडुक एक ऐसा भूखा पिशाच जो सदियों से पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में पड़ा सो रहा था। वो किसी के पीछे नहीं पड़ता, वो सिर्फ सांसों के पीछे पड़ता है। और जब वो आपको आपके नाम से बुलाता है तो आपकी सांसें, आपकी रूह धीरे धीरे आपके अंदर से निकलने लगती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। उत्तराखंड के सुनसान कोने में घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा था कला देवी गांव। यहाँ हर रात इतनी काली होती थी कि लोग अपनी सांस भी पराई समझते थे। शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, दरवाजे बंद, ताले लग जाते थे। इसी गांव में सबसे पुरानी और बड़ी हवेली थी ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की। उसके हवेली में एक बेसमेंट था और उस बेसमेंट में था एक सीक्रेट मंदिर जहाँ सिर्फ ठाकुर और उसके पिता जाते थे। वहाँ वो काली शक्तियों का आह्वान करते थे। ठाकुर के 4 बेटे थे जो एक के बाद एक जवानी में ही मर गए। ठाकुर बहुत बेचैन और परेशान था क्योंकि उसके कुल को बढ़ाने वाला अब कोई जिंदा नहीं था, सिवाय उसकी बहू पायल के, जो प्रेग्नेंट थी। पर गांव के वैद्य ने सीधा बोला था, ये बच्चा नहीं बचेगा। ठाकुर डेस्परेट हो चुका था। एक दिन उसने हिमालय के नामचीन तांत्रिकों को बुलाया था। सबने एक ही बात कही, कुल का देवता नाराज है, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक तांत्रिक अलग था, काला चोला, लंबे बाल, आंखों में सूरमा। उसने ठाकुर को अलग से ले जाकर कहा, एक रास्ता है, बहुत कठिन है, खून मांगता है, बुडुक को जगाना पड़ेगा। ठाकुर ने पूछा, ये बुडुक कौन है? तांत्रिक की आंखें छोटी हो गईं। वो साधारण प्रेत नहीं, एक पुराना पिशाच है। वो मिट्टी नहीं खाता, वो इंसान की सांसें खाता है। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं कुछ भी करूंगा, मेरा खानदान बचना चाहिए, बस। तांत्रिक मुस्कुराया, अमावस्या की रात साधना होगी। हर अमावस्या को एक इंसान की बलि चाहिए। जब तक उसे बलि मिलती रहेगी वो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। लेकिन याद रखिए, पिशाच कभी नहीं थकता, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। ठाकुर ने सोचा, फिर धीरे से सर हिला दिया। वो रात बहुत काली थी। बेसमेंट में हवन जला दिया गया। घी का नहीं, काले मुर्गे के खून, इंसानी बाल और शमशान की हड्डियां डाली गईं। तांत्रिक ने घंटी बजाई और 108 बार
भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम श्याम बड़ुकाय नमः, सांसों का पिशाच जाग और आजा। हवा ठंडक से भर गई, सारे दिए बुझ गए। फिर बहुत गहरी, बहुत भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई सदियों से सोया जानवर अब उठ रहा हो। उस रात गांव का सबसे बीमार आदमी गायब हो गया। सुबह उसका शरीर जंगल में मिला, बिल्कुल सूखा हुआ, आंखें अंदर धसी हुई, मुंह खुला हुआ, और ठाकुर की बहू पायल ठीक हो गई। उसने एक हेल्दी बच्चे को जन्म भी दिया। धीरे धीरे महीने गुजरते रहे। बुडुक हर अमावस्या को नया शिकार मांगता था। लोगों को अब सिर्फ आवाजें नहीं आती थी, अपने सीने पर कोई भारी फीलिंग होने लगी थी। एक रात एक औरत चिल्लाई, सांस सांस नहीं आ रही, मुझे, मेरे मुंह पर कोई बैठा है। सुबह तक उसका पति मर चुका था और वो सूखने लगी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डरावनी लग रही है तो अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट हॉरर मॉन्स्टर कौन सा है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 30 साल बीत गए। गांव की आबादी 500 से सिर्फ 100 रह गई। कुछ लोग छोड़ के चले गए और कुछ लोग गायब हो गए। ठाकुर अब बूढ़ा हो चुका था और गिल्ट में डूबा हुआ था। उसने डिसाइड किया अब बुडुक के वापस जाने का वक्त आ गया है। लेकिन तांत्रिक ने कहा अब वो नहीं रुकेगा, उसकी भूख बहुत बढ़ चुकी है। अंधेरे से डिस्टॉर्टेड आवाज आई, तुमने मुझे जगाया था सिर्फ अपने परिवार के लिए। अब ये पूरा गांव मेरा भोजन है। 80 साल बाद अब कला देवी गांव में कोई नहीं रहता। वो एक अबैंडन घोस्ट विलेज बन चुका है। हर घर बुडुक के साए का एक निशान बन चुका है। घरों में आज भी रात को लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये थी बुडुक पिशाच की असली कहानी। एक ठाकुर की खुदगर्जी ने एक पिशाच को जगाया और उसने धीरे धीरे पूरे गांव को अपना भोजन बना लिया। आज भी जब कोई पहाड़ों में रात गुजारता है, उन्हें अपने कान के पास गहरी सांस सुनाई देती है। अब सोचिए, अगर आज रात जब आप अकेले होंगे, लाइट बंद होगी और आपके कान के बिल्कुल पास कोई ठंडी सांस ले और आपका नाम ले, तो आप क्या करेंगे? ये थी अंकिता के साथ बियॉन्ड द वेल की कहानी, बुडुक द ब्रेथ ईटिंग डीमन। अब सोइए मत, क्योंकि वो आपकी सांस सुन चुका है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपनी सांसों को संभाल के रखिए। कमेंट में बताइए आप बुडुक से कैसे बचते।